हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे, जो हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो उसका दोस्तों आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी के आज हम पढ़ेंगे कि श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो कल हमने अनुक्रम पढ़ा था, तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये आज हमारा चैप्टर है हमारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी यानी कि मतलब सीरीज। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे आज सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तो सीरीज हमारे क्या होती है। तो सीरीज की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए हमारा ए एन ये इजकल टू A1 A2 A3 AN। ठीक है, ये हमारा एक अनुक्रम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अनुक्रम है। तो व्यंजक A1 प्लस नोट को रहने दो A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, ये हमारी होगी एक श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी होती है, ये श्रेणी हुई हमारी। और श्रेणी भी जिस प्रकार से अनुक्रम परिमित तथा अपरिमित होते हैं, उसी प्रकार से हमारी श्रेणी भी अपरिमित तथा परिमित होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी अपरिमित श्रेणी। ये n यहाँ पे नंबर है, तो हमारी ये परिमित नहीं है। ठीक है, ये हुई अपरिमित। और ऐसे जैसे सपोज कीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 यहीं पे खत्म हुई, तो ये परिमित। या फिर यहाँ पे नहीं, फिर डॉट डॉट करके A100 कर लो हो, या फिर कहीं भी हो सकती है। यानी अगर ये फिक्स है तो ये परिमित है, और ये फिक्स नहीं है तो ये कैसी है, हमारी अपरिमित। तो नोट कर लीजिए आप इसे, ये अनुक्रम है एक, ये क्या है, एक अनुक्रम है। तो ये भी क्या हुई, एक श्रेणी हुई। तो अब आप इसे नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों जिसके लिए हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, तो आज अब उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, अब देखते हैं। तो अब आता है हमारा ये समांतर श्रेणी हो गई। अब आता है हमारा समांतर श्रेणी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और समांतर श्रेणी देखते हैं। तो अभी तक हम जो कुछ अनुक्रम श्रेणी पढ़ा तो वो इसी के लिए पढ़ा था, इसके लिए और जो आगे यूज होंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम में कोई श्रेणी या अनुक्रम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने अनुक्रम तथा श्रेणी नहीं पढ़ी है तो जो एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से, तो आप उसे करने में आपको बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कहेंगे कि होगा नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप बेसिक से चलते हो तो आप बेसिक से एडवांस तक पहुंच जाते हो, लेकिन आप बेसिक से नहीं चलते, बीच में से चलते हो एडवांस की तरफ, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे आज हम, समांतर श्रेणी। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम, यार ये मिस्टेक आपको पता है कल भी हुई थी हमसे, शायद आपको याद होगा कल वाली क्लास में। अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम कॉमा जिसके दो लगातार पदों का
अंतर अर्थात सर्वांतर डी सदैव समान हो, डी सदैव समान हो, सदैव समान हो, कॉमा समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है इसकी डेफिनेशन, ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर अर्थात यानी इसकी सर्वांतर सदैव समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों एक चीज और यहाँ पे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर यानी कि सर्वांतर डी सदैव समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं जो कि हम हमारे एग्जाम में आएंगे। तो ये तो था एक समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। तो चलिए अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वांतर, तो यहां पे लिख दिए, तथा सर्वांतर स्मॉल डी है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है तो समांतर श्रेणी हमारी क्या होगी, ए प्लस डी कॉमा है दोस्तों, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट होगी। तब अब ये फॉर्मूले हैं हमारे, तो ये भी एक फॉर्मूले का ही तरीका है। तो इसी से हम फॉर्मूले लगाते हैं, इसी के बेस पर। तो देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए, और सर्वांतर है जो उनका श्रेणी का डी है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी हमारी, ए प्लस डी ए प्लस 2d ये होगी। तो क्या करेंगे अब हम, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, Tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो a जो कि इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, पहला पद जोड़ा, प्लस जो n मतलब हमको नंबर दिया होता है कौन सा वाला पद निकालना है, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, तो वह उसमें से एक घटा के और जो सर्वांतर होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये समांतर श्रेणी का nवां पद आ जाएगा। तो चलिए नोट इरेज करते हैं दोस्तों अब इसे, और अपना नेक्स्ट देखते हैं अब आगे फॉर्मूला क्या कहता है हमारे। तो नोट कर लीजिए, इसे भी दोस्तों हम इरेज कर देते हैं। ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा, और बाय द चांस आपने अभी तक नोट नहीं किया तो क्लास को बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट या सेकंड फॉर्मूला। अंतिम पद L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये भी वही चीज़ है हमारी थर्ड पॉइंट। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आएगा हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी। और या फिर इसका एक ही और फॉर्मूला है Sn बराबर n/2a प्लस 1। ठीक है, तो ये इसके n पदों का योगफल निकालना है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले हम हमारे, ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ये है इसका सेकंड। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। प्रथम पद या अंतिम पद निकालना हो तो हमारा ये फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। और n पदों का योगफल निकालना है तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, Sn बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक ये है n/2 और n/2a प्लस l। दोस्तों ये एक नहीं है, ये यहाँ पे l है, l। ठीक है, तो कुछ थोड़ा हाँ अब सही है। अगर यदि हमको n पदों का योगफल निकालना है और हमको अंतिम पद दिया गया है तो हम उससे इस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम इसको इरेज करेंगे और अपने आगे बढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं यार। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अब थोड़ा नोट कर लेंगे साथ में। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब क्या होगा, b माइनस ए इजकल टू सी माइनस बी बराबर होंगे। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, या b बराबर a प्लस सी अपॉन 2 होगा, जहां क्या होगा हमारा b और a इजकल टू b कॉमा a और c का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इसे आप। ये जो समांतर माध्य है ये एक अलग से टॉपिक आता है, लेकिन अब ये हमने आपको यहीं पर शॉर्ट में ही ये समझा दिया है। यदि ये हमारा थर्ड है, यदि b बराबर यानी ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या फिर ये b बराबर आता है हमारा a प्लस सी अपॉन 2, जहाँ b a और c का समांतर माध्य है, b और a है जो c का समांतर माध्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा समांतर श्रेणी और हम कल पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।